हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारी प्रीलिम्स 2019 के लिए 2 मिनट सीरीज में। आज हम चर्चा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन इंडिया, जो कि आज़ादी से पहले हुई। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्ट ऑफ 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासे हुई, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। दोनों बैटल्स ब्रिटिश ने कन्विंसिंगली जीत ली। तो उसके बाद उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करी। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में, वो एक ट्रेडिंग कंपनी के तरीके से डील करती थी, बिहेव करती थी। अब उन्होंने बैटल्स जीत ली तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने अंडर ले आए। तो कुछ कुछ उन्होंने चेंजेस इंट्रोड्यूस करी। चेंजेस क्या थी? 1773 में सबसे पहले तो वो जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की शुरुआत थी कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस आई, डायरेक्शंस आई, उस तरीके से जो कंपनी थी वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के रास्ते पे चल पड़ी थी। उन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल को डेजिग्नेट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो याद रखनी है आपने। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की डेजिग्नेशन दी गई एक्ट ऑफ 1773 के तहत, और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, और उनको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी 4 मेंबर्स की, जो कि उनको रोजमर्रा के एवरीडे के डिसीजंस लेने के लिए हेल्प करेगी, राइट। तो एक गवर्नर जनरल और 4 मेंबर्स काउंसिल के। तो एक बिल्कुल अगर मिनिएचर लेवल पे देखें तो एक तरीके की कैबिनेट है, इसीलिए हम इसको पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कह रहे हैं, राइट। जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स थे उनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया। 3 गवर्नर्स थे, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के। जो बंगाल के थे उनको गवर्नर जनरल कहने लगे, और जो बॉम्बे और मद्रास के थे उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। चौथी चीज थी कि सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करने की अनाउंसमेंट हुई 1774 में कि सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करेंगे। कहां पे? फोर्ट विलियम में, जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 और जजेस होंगे उनकी मदद करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी एक्ट ऑफ 1773 के तहत हुई। उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, वो अब काफी बढ़ा दिया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कंपनी के अफेयर्स रन करते थे, उनको ये कहा गया कि आप ब्रिटिश सरकार को जो आपकी कंपनी है उसका रेवेन्यू, सिविल अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स में आपका क्या लेन देन है, क्या काम चल रहा है, इस पूरी चीज के ऊपर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट दोगे, राइट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सबऑर्डिनेट कर दिया गया कि आपने रिपोर्ट देनी है। अब पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी थी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, उसको रीइटरेट किया गया। कहते हमने आपको यहां पे भी कहा था, अगर आपको बात नहीं समझ में आई है, अगर आपके बात पल्ले नहीं पड़ी है, तो हम आपको दोबारा फिर यहां पे बता रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, राइट। दूसरी चीज, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आपके कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस डिफरेंट हैं, कि कमर्शियल फंक्शंस जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, वो चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, जो भी आप पॉलिटिकल अफेयर्स में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जो भी आप लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, इंडिया में जो रूलर्स हैं उनके अफेयर्स में आप मीडिएट कर रहे हैं, दखल अंदाजी कर रहे हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि कंपनी के जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं वो मैनेज करेगी। तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स जो कमर्शियल फंक्शंस देखेंगे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया, चुना गया, जो कि कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करेगा। तीसरी चीज, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह कहा गया कि आप सिविल और मिलिट्री जो है गवर्नमेंट है, वो आप सुपरवाइज और डायरेक्ट कर सकते हैं, और ब्रिटिश पोजेशंस के जो रेवेन्यूज हैं उनको भी सुपरवाइज और डायरेक्ट कर सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया, उसको एकदम सुपर पावर्स दे दी गई कि आप सिविल, मिलिट्री, गवर्नमेंट के जो ऑपरेशंस हैं उनको सुपरवाइज कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, और जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ब्रिटिश पोजेशंस हैं जो इंडिया में, उनसे
आप उसको भी सुपरवाइज डायरेक्ट कर सकते हैं, आप वो भी ऑपरेशंस दे सकते हैं। तो एक ओवर आर्चिंग पावर दे दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, राइट। एक ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, डायरेक्टर्स थे जो कंपनी के, इनके ऊपर लाके बिठा दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, राइट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट अपनी जो है सुप्रीमेसी जता रहा है कंपनी के ऊपर कि हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है, वो डिसीजंस लेगा, वो आपको सुपरवाइज करेगा, आपको डायरेक्ट करेगा, राइट। तो अपनी सुप्रीमेसी जताने का तरीका है ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये। जो काउंसिल बनी थी एक्ट ऑफ 1773 में गवर्नर जनरल को गाइड करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ 4 से कम करके 3 कर दी गई, राइट। और जो कंपनी की जो टेरिटरीज थी इंडिया में, वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज कही जाती थी, अब उनको कहने लगे ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। तो बात सिर्फ यही है कि अपना हक जताने वाली बात है, अपनी सुप्रीमेसी जताने वाली बात है। पहले डिसीजंस डायरेक्टर्स लेते थे कंपनी के, अब उनके ऊपर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा दिया गया। पहले उनको कंपनी की टेरिटरीज कहा जाता था, अब उनको ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा जाने लगा। तो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, राइट। छठी चीज जी, गवर्नर्स काउंसिल जो थी मद्रास और बॉम्बे में, उनको एस्टैब्लिश कर दिया गया। पहले हमारे पास था 1773 से पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, राइट। गवर्नर ऑफ बंगाल को हमने देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहने लगे, और बॉम्बे और मद्रास को सबऑर्डिनेट बना दिया गया। गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल भी बिठा दी गई कि अब आपको ज्यादा सारे काम देखने हैं, ज्यादा अफेयर्स हैं, तो गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल भी बिठाई गई। 4 मेंबर की इनिशियली, अब 1784 में वो 3 मेंबर की कर दी गई। इसके साथ साथ 1784 में क्या हुआ कि मद्रास और बॉम्बे में जो गवर्नर्स थे, उनको असिस्ट करने के लिए भी एक काउंसिल सेटअप कर दी गई। तो ये थी 1773 की कहानी, ये थी 1784 की कहानी। मिलेंगे आपसे अगले 2 एक्ट्स के डिस्कशन के साथ अगले 2 मिनट सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू।